हेलो, नमस्कार और प्रणाम। उम्मीद होगा कि हर कोई स्वस्थ और मस्त होगा और नए साल के लिए 2025 साल के लिए मेरे तरफ से सभी भाइयों को नए साल की मुबारक। और मेरा जितना व्यूअर और सब्सक्राइबर है या जो नहीं है देखने वाले हैं उनको भी मेरे तरफ से नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। और हर कोई नए उमंग और नए जोश के साथ इस नए साल को शुरुआत करेंगे। इस नए साल के अवसर पर बहुत अच्छा टॉपिक आज हम लेकर आए हैं। जो जमीन रजिस्ट्री कराने का नया नियम आ गया है, इस नए नियम के अनुसार से जमीन अब रजिस्ट्री होगा। इसलिए इस 2025 के शुभ अवसर पर आज हम 1 जनवरी को इस वीडियो को रिलीज करने वाले हैं। नए साल के अवसर पर नए जोश और जुनून के साथ आज हम नए टेक्निक बताने वाले हैं। और बात यहां है कि नए नियम के साथ अब रजिस्ट्री होगी। तो आइए, क्या क्या नियम लगा है, पहले क्या नियम थे, अब क्या नियम चेंज हुआ है, सभी पर हम बात करेंगे। और इस वीडियो को अच्छी तरह से देखिएगा क्योंकि हर व्यक्ति को फायदा होने वाला है। इसलिए इस वीडियो को स्क्रिप्ट मत कीजिएगा। कभी भी टाइम मिले तो अच्छी और फुर्सत से देखिए कि आपको समझ में आए। तो हम देखेंगे कि जमीन रजिस्ट्री कराने का नया नियम, आखिर नया नियम क्या है, इस पर हम बात करेंगे। बहुत सारे रैयत जाते हैं तो किसी को खत्ता गलत हो जाता है, किसी को खेसरा गलत हो जाता है। तो सबसे पहले जमीन रजिस्ट्री कराने से पहले आप उस जमीन के बारे में रिसर्च कर लीजिए, क्योंकि आप पैसा दे रहे हैं, मेहनत का पैसा है। एक बार गलती हो जाने के बाद कई दरवाजे खटखटाना पड़ता है। इसलिए पहले जो काम करने से पहले उसको अच्छी तरह से रिसर्च कर ले, उसके बाद जमीन को रजिस्ट्री कराए। और सबसे पहले जमीन रजिस्ट्री कराने के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, बेचने वाले को क्या चाहिए और खरीदने वाले को क्या चाहिए, गवाह का क्या चाहिए, पहचान का क्या चाहिए, जो जमीन खरीद रहे हैं उसका खाता खसरा किस प्रकार होना चाहिए, दस्तावेज होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, खतियान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, सभी बातों पर हम आज बात करने वाले हैं और बताने वाले भी हैं। तो सबसे पहले बात है कि जमीन रजिस्ट्री का नया नियम। जमीन रजिस्ट्री का नया नियम क्या है, यहां थोड़ा हम देखेंगे कि विक्रेता का आधार कार्ड तथा मोबाइल नंबर। विक्रेता उसको कहते हैं जो जमीन बेचता है। किसको कहते हैं? बेचने वाले को विक्रेता कहते हैं। जो जमीन बेचता है उसको हम क्या कहते हैं? विक्रेता कहते हैं। बेचने वाले को विक्रेता कहते हैं। हर कोई समझता होगा कि विक्रेता किसको कहा जाता है। बेचने वाले को विक्रेता कहा जाता है। और 2 नंबर में क्रेता का आधार कार्ड तथा मोबाइल नंबर, यानी जो खरीद रहा है, क्या कर रहा है, जो खरीद रहा है उसको हम क्रेता कहते हैं। जो खरीद रहा है उसको हम क्रेता कहते हैं। सेम डॉक्यूमेंट दोनों का चाहिए। इनका भी आधार कार्ड चाहिए और मोबाइल नंबर, इनका भी आधार कार्ड चाहिए और मोबाइल नंबर। दोनों बेचने और खरीदने वाले व्यक्ति का दोनों का आधार कार्ड और मोबाइल नंबर चाहिए। तीसरा पॉइंट है कि पहचान का आधार कार्ड तथा मोबाइल नंबर। पहचान का आधार कार्ड, जिसको हम पहचान में ले जाते हैं, उनका भी आधार कार्ड और मोबाइल नंबर होना चाहिए। पहले पहचान का मोबाइल नंबर नहीं लगता था। यहाँ पे नए नियम में इसको किया गया है कि पहचान का आधार और मोबाइल नंबर दोनों इंपॉर्टेंट है। यह बात समझिएगा, पहचान का। चौथा है कि गवाह का आधार कार्ड तथा मोबाइल नंबर। गवाह का भी आधार कार्ड और मोबाइल नंबर होना जरूरी है। दोनों में क्या, दोनों का सेम डॉक्यूमेंट चाहिए, आधार कार्ड चाहिए और मोबाइल नंबर। इसका भी गवाह का भी आधार कार्ड चाहिए और मोबाइल नंबर चाहिए। ठीक।
अब पांचवा है जमीन का जमाबंदी नंबर चाहिए। जो जमीन आप रजिस्ट्री कराने जा रहे हैं, जिनका रजिस्ट्री कराने जा रहे हैं, उनका जमीन का जमाबंदी नंबर चाहिए, वो नहीं भूलना चाहिए। सबसे पहले जमाबंदी नंबर जरूरी है। चलिए छठा है कि जमीन का खाता खेसरा तथा चौवादी नजदीकी चौवादी चाहिए। देखिएगा चौवादी दो प्रकार के हम लोग देते हैं और लगता भी है। तो जमीन का चौवादी कह रहा है, जमीन का चौवादी जमीन का खाता और खेसरा। खाता खेसरा तो हर कोई जानता है कि खाता खेसरा किसको कहा जाता है। खाता खेसरा हर कोई जानता है कि खाता खेसरा किसको कहा जाता है। और चौवादी का मतलब होता है नॉर्थ हो गया, साउथ हो गया, ईस्ट हो गया और वेस्ट हो गया। चौवादी का मतलब होता है कि पूर्व में कौन व्यक्ति है, पश्चिम में कौन व्यक्ति है, उत्तर में कौन व्यक्ति है और दक्षिण में कौन व्यक्ति है। ये आपका नजदीकी यानी प्लॉट का चौवादी आपका हो गया ये। ठीक 6 नंबर में है कि अगर चौवादी नजदीक चौवादी यानी जमीन का चौवादी हो गया। जिस प्लॉट को आप लिखाने जा रहे हैं, जिस जमीन को आप लिखाने जा रहे हैं, उसका चौवादी है। ठीक 7 नंबर है जमीन का चौवादी बाहर वाला। जो चौवादी 100 मीटर, यहाँ मीटर होना चाहिए, 100 मीटर के करीब हो। देखिएगा अब यहाँ एक आपको हम समझाने वाले हैं कि ये हमारा जमीन का चौवादी हो गया। अब 100 मीटर के करीब मान लेते हैं कि ये प्लॉट जो जमीन हम खरीद रहे हैं वो प्लॉट है, इसके बगल में ये प्लॉट हो गया 100 मीटर के दूरी पर। समझ लिया जाए 100 मीटर के दूरी पर ही हो गया, यहां भी हो गया। ये 100 मीटर के दूरी वाला चौवादी चाहिए। नजदीकी वाला चौवादी तो हम समझ गए कि जो प्लॉट हम खरीद रहे हैं वो चौवादी चाहिए, उसके अगल बगल वाले चारों तरफ के चौवादीदार चाहिए। लेकिन उसके बाद 100 मीटर के जिस प्लॉट को खरीद रहे हैं उससे 100 मीटर दूर वाले व्यक्ति को चारों तरफ का चौवादी चाहिए, उसी को कहा जाता है बाहर वाला चौवादी। यहाँ क्लियर हो गया। 8 नंबर में है कि दस्तावेजी जमीन का दस्तावेज जरूरी है। जिस जमीन को खरीद रहे हैं अगर दस्तावेजी जमीन है विक्रेता का तो उसका दस्तावेज इम्पोर्टेंट है। अगर खतियानी है तो खतियान नहीं चाहिए, सिर्फ उसका जमाबंदी खाता खेसरा ये सब चीज आपको चाहिए। तो सबसे पहले नए नियम में बहुत सारे चीजों को चेंजिंग किया गया है, तो ये सब चीज हमको समझना चाहिए। और बात यहाँ है कि कोशिश यहाँ करते हैं कि जितना नई इन्फॉर्मेशन आप लोग को हम बता पाए और बता भी देते हैं, इसलिए इस चैनल से आप लोग जुड़े रहिए, संगम मैथ 767। तो आज नए साल के अवसर पर नए चीज का शुरुआत भी आप लोग को भी करना चाहिए और हम भी करते हैं। तो आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।